Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पिछली बातचीत में आपका जो परिचय था वो था कांग्रेस नेता श्रुति चौधरी। अब चूंकि आप बीजेपी से जुड़ गई हैं तो ये अनुभव आपका किस तरीके का, क्या बदलाव आप महसूस कर रही हैं? क्या किसी तरह का चैलेंज लग रहा है अब की बार? चुनाव है और लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि बीजेपी के विरोध की लहर, किसानों का गुस्सा, पहलवानों का जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेके गुस्सा, वो नहीं लग रहा कि वो विरोध हो सकता है? देखो, बंसीलाल के परिवार की एक श्रुति चौधरी है। बंसीलाल का जो दूसरा जो कैंडिडेट है बता रहे हैं, वो ना कभी बंसीलाल के पास रहा, ना कभी उन्हें साथ दिया। चौधरी बंसीलाल को उन्होंने कन्यादान तक नहीं करने दिया। अनिरुद्ध के बाप को श्रुति चौधरी के बाप सुरेंद्र सिंह ने इतनी बुरी तरह हराया था। दोस्तों राम राम नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। तो शाम विधानसभा क्षेत्र की सियासी तासीर जानने हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर हम दो मेहमानों से आपको मुखातिब कराने वाले हैं। एक मेहमान का नाम है श्रुति चौधरी और दूसरे हैं सांसद धर्मवीर सिंह के बेटे चौधरी मोहन सिंह। दोनों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ की सियासी तासीर जानेंगे। हम यहाँ जानेंगे कि उनकी चुनावी तैयारी किस तरह से चल रही है, क्या मुद्दे हैं, क्या रुझान है। हालांकि हम ये कहें कि श्रुति चौधरी की तबीयत जो है वो थोड़ी इस समय नासाज है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें इस बातचीत के लिए समय दिया। श्रुति, बहुत शुक्रिया आपका पहले तो। और दूसरा जो है मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब जैसे पिछली बातचीत में आपका जो परिचय था वो था कांग्रेस नेता श्रुति चौधरी। अब चूंकि आप बीजेपी से जुड़ गई हैं तो ये अनुभव आपका किस तरीके का, क्या बदलाव आप महसूस कर रही हैं? देखिए, कांग्रेस ने अपने आप को स्वयं धरातल पे ख़त्म करा और इसलिए क्योंकि ग्रास रूट पॉलिटिक्स उनकी वीक होती चली गई। संगठन ही नहीं खड़ा कर पाए। जो पार्टी संगठन नहीं खड़ा कर सकती है वो आगे जाके क्या काम करेगी। और उसका खामियाजा ये रहा कि बार बार लोगों ने भाजपा को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुना और लगातार कांग्रेस विपक्ष में बैठी आ रही है तीसरी बार। आज मेरे को भाजपा ने मौका दिया, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मनोहर लाल जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ये आज का काम नहीं है, बहुत समय से यहाँ पे काम बड़े पैमाने पे किया गया है। चाहे चौधरी बंसीलाल जी ने या सुरेंद्र सिंह जी ने, किरण जी ने, मैं जब एमपी थी गांव-गांव में सेंट्रल स्कीम्स के तहत पैसा लगा है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो भिवानी में है वो मेरी ही देन है। और जो आप देखते हैं कि इतनी पेयजल की इतनी बड़ी स्कीम्स गांव में है, वो नाबार्ड का सेंट्रल पैसा मैं लेके आई। उसको किरण जी ने गांव-गांव में इस्तेमाल करके पानी का काम कराया। तो कामों का सब यहाँ पे जानते हैं और एक गहरा रिश्ता है इस मिट्टी से, क्योंकि ये आज का रिश्ता नहीं है, पीढ़ियों से चला आया है। और वो एक मायने उसके फिर बदल जाते हैं। अब कहूँ कि अब यहाँ का जो वोटर है वो चौधरी बंसीलाल जी के परिवार को या उनके चेहरे को देख के या उनकी विरासत को संभालते हुए इस तरह से वोट देता रहा है। अब आपके सामने है अनिरुद्ध सिंह, तो ये क्या आप चुनौती मानती हैं? यहाँ पे आप एक बात बहुत ज़रूरी है, काम वो ही, ये धारा तभी आगे चल सकती है जब आप लोगों के बीच में रह के काम करते हो। ये बहुत जागरूक हलके हैं, ये राजनीतिक हलके हैं, ये आपको ये आगे की राजनीति समझने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे आशीर्वाद और सम्मान और उस प्रकार का जो आप प्रेम देखते हैं वो तभी संभव है जब लोगों के बीच में रहकर सच्चाई और ईमानदारी से आपने वो कमाया हो। ये केवल ऐसे ही नहीं चल रहा कि ये कि इस प्रकार से किरण जी को जब लोगों ने जिताया तो उन्होंने
ज़बरदस्त काम करे हल्के में। कोई घोर से घोर विरोधी भी ये नहीं कह सकता। आज के दिन विरोधियों के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, क्योंकि जिस काम के लिए आप राजनीति में आते हैं एक सेवा का जरिया है, उसमें सब आगे बढ़ें, गरीब की सुनवाई हो। और जब आपको ये मौका लोग देते हैं तो उसको आपको निभाना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो उसको जब ये जीत हुई है, चाहे किरण जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे सुरेंद्र सिंह जी हों, चाहे चौधरी बंसी लाल हो, वो काम किए हैं और तभी ये संभव हो पाया कि इतना लंबा जुड़ाव और विश्वास लोगों का जीत पाए। अच्छा, एक भाई से जो मैं कहूँ कि चुनावी दंगल में मुकाबला है, एक भाई यहाँ साथ खड़े हैं। देखिए, ये चुनाव कोई पारिवारिक चुनाव के लिए नहीं है जो लोगों ने भ्रमित कर रखा है। मेरी अभी बहन जी से भी बात हुई थी, तो बहन जी की सोच ये रही है कि मोहित, इस बार का जो चुनाव है मेरे लोगों के लिए चुनाव है, तो शाम के लिए है। और ये कहते हैं कि इस बार बारडा हो, चाहे हमारे भिवानी लोकसभा के अंदर, चाहे अपना लोहारू हो, चाहे तोशाम हो, चाहे भिवानी हो, इनके अंदर सबकी सोच ये है कि भिवानी प्रदेश को सबसे ऊपर लेके जाए प्रदेशों में। आज हरियाणा के अंदर भिवानी को खेल के माध्यम से जाना गया। मैं बड़े सौभाग्य से कहता हूँ, स्वर्गवासी चौधरी बंसीलाल जी की जो देन थी हरियाणा को, आज जो हरियाणा की पहचान बनाई वो उन्होंने बनाई। और बहन जी की सोच है कि इस पहचान को आगे बढ़ाने की। और मैं इतना देखा, सुबह से मैं बहन जी के साथ हूँ, लगभग दर्जन गांव हमारे हुए हैं। लोगों का उत्साह चाह बहन जी के साथ हद से ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। और मैं बड़े सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे को अवसर मिला कि बहन जी के साथ आज उनके साथ चलने के लिए। तो ये हम कहें कि ये शायद आपका भी पहला चुनाव जो आप देख रहे हैं, इस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं। नहीं, ये मेरा वैसे देखा जाए तो तीसरा है। 2014 के अंदर मैंने मेरे पिता के लिए सबसे पहली बार शुरुआत करी, चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए। बिल्कुल सही। और 19 में भी था मैं लोकसभा में, और 24 में भी। लेकिन एक अपनापन मेरे को जो महसूस हुआ वो बहन जी के साथ हुआ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले मेरी और बहन जी की बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो एक अपनापन सबसे ज़्यादा हुआ। मैं ये मानता हूँ शायद से भगवान ने मेरी नीति में लिखा हुआ था कि एक बहन को एक भाई का साथ और मिल गया, तो इसलिए मेरे को हद से ज़्यादा खुशी हुई कि आज मैं बहन जी के साथ हूँ चुनाव के दौरान। तो यहाँ पे तो जैसे कि किरण चौधरी जी, श्रुति जी जैसे आ गई इसमें बीजेपी में, चौधरी धर्मवीर सिंह का वोटर, चौधरी बंसीलाल जी के समर्थक, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का अपना वोटर, तो इसमें फिर हम एज किन का ज़्यादा माने, किन की बढ़त माने? देखिए, इस बार जो बढ़त है वो प्रदेश के लिए बढ़त है। हर वोटर ये कह रहा है कि हमें बागडोर संभालने के लिए एक नेता चाहिए था। और आज हर गांव के अंदर लगभग 112-13 गांव हैं तोशाम के अंदर, हर गांव का वासी ये कहने लग रहा है कि हमें वो मुहिम मिल गई। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। लोगों की आस जुड़ी हुई थी बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज उस आस को नाम मिल चुका है श्रुति चौधरी जी का, और जो बड़े सौभाग्य की बात है, इस आस के ऊपर बहन जी भी खड़ी उतरेंगी। कोई चैलेंज, कोई किसी प्रकार का चुनौती आपको नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं, सब झूठी बात है। तीसरी बार स्टेट के अंदर बहुमत से सरकार बनेगी। कई लोग बौखलाए हुए हैं, बयान दे रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। आप भी जानते, दूसरी पार्टी के नेता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कई सारी प्रगलित करने के लिए बातें बोली थी। कोई किताब भी लेके घूमे थे, डायरी भी लेके घूमे थे, सिर्फ झूठ फैलाने के लिए। लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य करे हैं ये इस देश के अंदर और कोई पार्टी नहीं करेगी। उसी प्रकार आदरणीय नवाज सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी और बहुमत से आएगी और लोगों के विश्वास पर खड़ी उतरेगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने इस तरह की चीज़ें देखी कि जो चुनाव है वो कैंडिडेट वर्सेस जनता के बीच में हो गया था, है ना। तो उसमें ये भी माना जा रहा था कि हो सकता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा सीट है कि वो भी छिटक जाए बीजेपी से। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि रावदान सिंह यहाँ भी हारे, तो एक कोर वोटर जो बीजेपी का यहाँ हो चुका, अपना वोटर बन चुका है। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये सिर्फ मैंने आपको अभी जैसे बताया सोनिया जी कि उन्हीं लोगों ने भ्रमित करने के लिए फैसला आई थी, क्योंकि हम चुनाव के अंदर 9 के 9 हलकों में थे। लोगों का उत्साह था, उन्होंने प्रगति करते हुए देखा है, हरियाणा को तरक्की करते हुए देखा है। पहले हरियाणा की जब बात आती थी तो केवल 2, मैं बताऊं तो एक लोकसभा में जाके रुक जाती थी, 2 जिलों में, दादरी अमेरिका से माफी चाहूंगा, झज्जर में और रोहतक के अंदर। परंतु पिछले 10 साल के अंदर तरक्की होते हुए देखा है। तो लोगों का विचार मन में था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तरक्की के साथ। तो यार वो बड़ा लगता रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक, झज्जर, सोनीपत इन्हीं क्षेत्रों का विकास किया है।
देखिए, मेरे से बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, पिता तुल्य हैं। मैं कोई उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, ना बड़े भाई दीपेंद्र जी पे करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोगों को दिखता है कि क्या होने लग रहा है। विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, किधर हुआ, लोगों को अपने आप दिखता है, आईना सबके सामने आता है। अच्छा, ये इस इलाके के बारे में मैं सुनती हूँ कि एक रागणी देख अचंबा, खंबे पर खंबा, बम्बा खोल दिया नलका, तो शाम भिवानी माऊ की डाणी, पानी पीवे हर नलका। तो रागनी चौधरी बंसीलाल पे बनी तो वो इसलिए कि यहाँ पानी लेकर आए थे, वो ये सच्चाई है। डिब्बे थे यहाँ। देखिए, मेरे पिता का जब राजनीतिक करियर शुरू हुआ, माना कि हम दोनों अलग अलग जगह थे, लेकिन मेरे पिता ने हमेशा एडमायर किया। हम उनके साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, तो कहते थे बोले मोहित, हरियाणा को तरक्की पे जब लाने की सोच आई तो चौधरी बंसीलाल जी की आई। आज जो हरियाणा पानी ले रहा है, बिजली ले रहा है, उसको देने की सोच उनकी थी। अगर मैं गलत नहीं तो मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी की एक वीडियो थी जो 67-65 की उससे पहले की थी। कहीं दुकान पे बैठे थे एक सेठ की, बोले बोले ये पंखा कैसे चलता है, और बोला उन्होंने जब ये कहा था कि मेरे मन में आए कि ये ऐसी बिजली मेरे भी आनी चाहिए। आज हरियाणा जो बिजली का आनंद ले रहा है, पानी का ले रहा है, वो मात्र चौधरी बंसीलाल जी की देन है। इसलिए वो रागनी ठीक बनी हुई है। अरे रागनी सुनते तो बड़े खुश नजर आते हैं यहाँ के इलाके के लोग भी, कई मैंने भावुक भी देखे हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का कल्चर है वो। हम पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी सुनते हैं, कन्नड़ में जाएंगे कन्नड़ की सुनते हैं। हरियाणा में जब आते हैं तो रागनी सुन के हर आदमी का दिल अजीज हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। अच्छा, आपका राजनीति में आने का कोई प्लान? मेरा भी कोई प्लान नहीं, केवल मेरा प्लान सिर्फ ये है कि किसी प्रकार भी मेरे पिता की मैं मदद करूं, क्योंकि वो भी 70 वर्ष में आ चुके हैं, और अब एक तो बड़ी बहन मिल चुकी है, उनकी भी मदद करूं, और साथ में मिलकर आगे चलूं। श्रुति, ये मेरा आखिरी सवाल, क्या किसी तरह का चैलेंज लग रहा है अब की बार? चुनाव है और लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये मुद्दों का चुनाव है, प्रगति विकास का चुनाव है। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के विरोध की लहर, किसानों का गुस्सा, पहलवानों का जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेके गुस्सा, वो नहीं लग रहा कि वो विरोध हो सकता है? आप साथ हो काफ़ी देर से, और आप देख रहे हो कि कितना लोगों के अंदर उत्साह है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। श्रुति चौधरी को आपने सुना, और इनके साथ साथ आपने देखा कि यहाँ की जो सियासी तासीर है दोस्तों, वो किस तरह की है। और यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे घूम रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग अब आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे। मेरे पीछे भी आप काफिला देखिए। अब ज़रा बता दें, बातचीत ज़रा आप भी कर ले, इलाके का माहौल क्या है? इलाका का एक तरफा माहौल है। यहाँ चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह की ही वो देन है। अब पानी ले आने वाले विकास के काम किरण चौधरी ने बहुत काम किए हैं यहाँ, तो लोगों ने सोच लिया श्रुति चौधरी को बहुत ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। लेकिन सर, एक सवाल और है कि यहाँ के लोग वोट जो है वो इसलिए देते थे कि बंसीलाल जी के परिवार को देखते हुए। अब तो बंसीलाल परिवार के 2 सदस्य हैं चुनावी मैदान में। देखो, बंसीलाल के परिवार की एक ही श्रुति चौधरी है। बंसीलाल का जो दूसरा जो कैंडिडेट है बता रहे हैं, वो ना कभी बंसीलाल के पास रहा, ना कभी उन्हें साथ दिया। चौधरी बंसीलाल को उन्होंने कन्यादान तक नहीं करने दिया। वो तो शुरू से खिलाफ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़ा उन्होंने, तो 98 में चौधरी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ लड़ा। आज श्रुति अनुरोध के पिताजी ने, महेंद्रा ने, उस टाइम भी इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस से। जब उनकी जमानत जब्त हुई थी, आज भी जमानत जब्त होगी इनकी। श्रुति चौधरी के जो खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं महेंद्रा जी के लड़के, वो तो एक सिर्फ उनको ख़त्म करने के लिए, बंसीलाल परिवार को, वो तो दुश्मनी बढ़ती उन्हें तो हमेशा। तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो हम ये कहें कि विरासत के तौर पे किरण चौधरी, श्रुति चौधरी को देखते हैं। हाँ, ये शुरू से चौधरी बंसीलाल श्रुति को ही मानते हैं लोग, इसीलिए तो श्रुति को माँ जो किरण चौधरी हैं उनको 4 बार MLA बनाया। अब बेटी आई है, उनको बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे। तो विरासत का वोट ये बटेगा नहीं, जैसे कि बंसीलाल परिवार का जो एक वोटर है वो ऐसे कंफ्यूज वाली परिस्थिति में होगा क्या कि अनिरुद्ध को वोट दें या श्रुति को वोट दें? ऐसा है जी, चौधरी बंसीलाल का जो परिवार है तो सारा जो जिला है, पूरा हरियाणा है, वो सारा ही श्रुति और किरण की तरफ देखता है। हाँ। उनके दुश्मनों की तरफ नहीं देखता। और हर आदमी को पता है कि वो कौन है, असली वारिस कौन है। चौधरी बंसीलाल बहुत ऊंचे वो थे, उन्होंने श्रुति चौधरी को ही पगड़ी पहनाई। ये शायद मैं कहूँ कि हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ जब दादा ने पोती को पगड़ी पहनाई थी, या दादा की मृत्यु के बाद पोती को पगड़ी पहनाई गई। उनको पता था कि चौधरी सुरेंद्र सिंह चले गए, उसके बाद मेरा जो राजनीतिक कैरियर है, मेरे जो वर्कर हैं, उनको किरण चौधरी श्रुति ही संभालेंगे। तो इसलिए उनको अपनी राजनीतिक पगड़ी, वैसी पगड़ी श्रुति चौधरी को पहनाई। हजारों लोगों की उपस्थिति में कराई थी भीम स्टेडियम में, हजारों लोगों में। तो असली वारिस तो ये श्रुति को बताया गया था। चौधरी बंसीलाल जी ने श्रुति को पगड़ी पहना के बता दिया था, दुनिया में सिद्ध कर दिया था कि असली और राजनीतिक वारिस मेरी यही है।
और ये श्रुति चौधरी तो चुनाव लड़ रही है ना, ये अनिरुद्ध चौधरी इसके टक्कर में तो चुनाव लड़ रहा है। अनिरुद्ध के बाप को श्रुति चौधरी के बाप सुरेंद्र सिंह ने इतनी बुरी तरह हराया था, इसका अनिरुद्ध के बाप की जमानत जब्त हो गई थी। जमानत जब्त तो दुनिया में हो जाती, कोई बात नहीं, चुनाव लड़ेंगे जमानत जब्त भी होगी, परंतु हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया था चौधरी सुरेंद्र सिंह ने जमानत करा के इसके महेंद्र का। क्यों? सारे लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ 25,000 वोट लोगों ने। ये तुसाम में जाते हैं, लोग पूछते हैं, बोले वही उसका महेंद्र का लड़का है जिस महेंद्र की जमानत श्रुति के पिताजी ने करा दी थी। कुल 25,000 वोट आए थे। आज इसको क्या हुआ? तो इसलिए बुरी तरह हारेगा। हम चुनाव जीत चुके हैं, हमारी लड़ाई मार्जिन की है। अब कितने वोटों हैं हम श्रुति जिताते हैं। हाँ, तो सुरेंद्र जी और महिंद्रा जी दोनों के बीच में कहें कि पहले से इस तरीके की खींचतान रही है राजनीतिक तौर पे। श्रुति की बात छोड़ो, चौधरी बंसीलाल के साथ भी कभी बात नहीं करी महेंद्र सिंह ने, कभी भी जिंदगी में बात नहीं करी। इसलिए खचाओ ये कभी बात नहीं करी कभी भी। ये तो महेंद्र सिंह तो अलग रास्ते पे था। ये महेंद्र सिंह और ये हुड्डा ने सारा खेल खेला है कि इसको चुनाव लड़ा दो और ये इसको श्रुति को बोला दिक्कत कर देगा। दिक्कत नहीं आने वाले। तुसाम हल्का सारा श्रुति के साथ चल रहा है। तुसाम हल्का ही वारिस है चौधरी बंसीलाल का। असली बात तो है, सारा हल्का जी जान से जुटा हुआ है। हाँ, इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, ये चुनाव तो एक तरफा जीत हो चुके, बस आज लड़ाई हमारे मार्जिन की है। हाँ, सॉरी, किरण चौधरी जी कहते हैं कि मैं 18,000 से जीती थी लीड, और हम तो ये कहते हैं श्रुति चौधरी 28,000 से ज़्यादा वोटों से लीड करेगी। हमने किरण चौधरी को आश्वासन दे दिया है, पक्का वादा कर दिया तुसाम के लोगों ने। तो अब लड़ाई हमारी यहाँ की 28 जो जीतती है श्रुति या 18 जीतती है। हम 18 से ऊपर 28 तक ले जाएंगे लीड को। इसलिए आज सारा हल्का ये बंसीलाल की देन है, जो ये देवता के समान मानते हैं बंसीलाल को यहाँ के लोग। जब भगवान बरसता है ना, पानी ऊपर से नीचे आता है, और चौधरी बंसीलाल जी ने 110 फुट नीचे से ऊपर पानी पहुँचाया था फुहारा सिस्टम से। इसलिए लोग देवता के नाम से जानते हैं इसको, ये देवता समझते हैं बंसीलाल को। इसलिए श्रुति बेटी तो बहुत अच्छे वोटों जीतेगी, अच्छी लीड करेगी। इसलिए आपका यहाँ पहुँचने बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। शुक्रिया। तो ये बातचीत आपने सुनी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।